आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी दिलचस्प कहानी की हम बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान और इजराइल लगभग लगभग एक दूसरे के सामने आ गए थे। निपटा दिया था इजराइल ने, नाप दिया था पाकिस्तान को, लेकिन एंड वक्त पे क्या हुआ, इनकी न्यूक्लियर साइट को खत्म कर देता। ठीक है, तो बात करेंगे। लेकिन सुपीरियर मैन वे, ये हमारा कोर्स कल इसकी पहली क्लास होगी, तो मतलब कंटेंट की, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब बात ये है कि पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, अभी की ही बात है, वो गए, एक मीटिंग में गए थे, वहाँ पाकिस्तान भी आए, शहबाज शरीफ भी आए हुए थे। तो जब उनको पता चला शहबाज शरीफ उस टेबल पे बैठे हैं, तो वो गए नहीं उस टेबल पे, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का फिलिस्तीन को लेकर क्या स्टैंड रहा है। तो पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमको 1970 से ही मिलती है। देखिए, इजराइल आपको पता है 6 डेज वॉर 1967 में प्रॉपर इजराइल बना, जो आज आप देख रहे हो, और उसने सबको हरा दिया। ताकत के बिना पे इजराइल बन गया। लेकिन इसी दौरान भारत में भी बहुत कुछ हो रहा था। भारत में 1974 ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और भारत एक न्यूक्लियर नेशन हो गया, लेकिन हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं आया अभी तक। प्रोजेक्ट 706, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था। डिस्पाइट कि 1971 के बाद 1972 में इन्होंने शिमला एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया था, और इस पे ये भीख मांगते हुए आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से कि हमारे जो 90,000 सैनिक है हमको लौटा दो, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। मतलब हमला क्या, मतलब कभी भी सोचेंगे भी नहीं, और कश्मीर का राग नहीं इलाके, लेकिन यहाँ राग नहीं इलापेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जाके पलट गए। लेकिन 1974 में हमने जो है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब चीज़ें बढ़ती रहीं। पाकिस्तान ने भी अपना प्रोजेक्ट 706 जो है वो लॉन्च किया। उस समय 1979 में यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अब्दुल सलाम, कौन है ये? अब्दुल सलाम अपना सीवी रमन को गुरु मानते हैं। अब्दुल सलाम जो है वो इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ये माने जाते हैं। ठीक है ना, अब्दुल सलाम ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ये एक अहमदिया मुसलमान है, और पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की कोई कीमत नहीं है, और इनको देश से लात मार के निकाल दिया गया था। जिस इंसान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर नेशन बनाया, उसी को ही, ये यूके में थे बाद में, वहीं पे इनकी मौत हुई, देश से बाहर निकाल दिया गया। ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद हम सबको पता है कि 1980s में जो भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है, वो सब चोरी का है। पाकिस्तान ने सब कुछ चोरी किया है, उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया है। और आज भी दोस्तों पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें पूरी चाइना मदद कर रहा है, क्योंकि देखिए बहुत इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो वहाँ पे है नहीं, ना ही कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। तो यही हिसाब किताब है। अब क्या हुआ है कि 1980 के बाद, ये 81 का टाइम है। वैसे तो मार्गरेट थैचर को, जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे उस समय, जो थे मेनिकिन बेनिंग, उन्होंने बोला था कि यार जो न्यूक्लियर ये यहाँ पे हो रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पे भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि उस समय बन रहा था वो, तो उसको बॉम्ब कर दूँ, उसको उड़ा दूँ। और यही दोस्तों ऑफर जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1984 में भारत के साथ काम करने पे मिला था। इजराइल ने कहा था, इजराइल चाहता था कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो भी काम हो रहा है पाकिस्तान में न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसको उड़ा देते हैं। और आपको बता दूं कि सैटेलाइट यूज़ की थी इजराइल ने, और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी। अब इजराइल की बुसाद हम सभी को पता है। तो इजराइल ने बोला कि एक कहूटा जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है नागेव डेजर्ट में, ये इराक की थी, है ना, और यहाँ पे पूरी सॉरी मतलब इन्होंने अपनी, जो नेगेव डिजर्ट है इनका इजराइल का, मैं तो वहां पे इन्होंने मॉक ड्रिल्स तक कर ली थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को मारेंगे। इसमें F-15 और F-16 स्क्वाड्रन जो है वो शामिल थे। तो जो भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी 1980s के बाद, वो इजराइल जो है वो उड़ाना चाह रहा था। अब इससे भारत, पूरी तरीके से भारत से बात कर ली थी, आपको बता दूं, और एयरफोर्स वॉज रेडी कि बस इनकी खेल खत्म है। अब यहां पे भारत से मदद मांगी गई कि हम आएंगे जामनगर में, गुजरात, वही जामनगर जो आपको पता है कि जहां से अंबानी आते हैं, पूरा वंतारा बनाया हुआ उन्होंने। तो अब यहां पे जामनगर में आएंगे और आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये 1984 की बात है, 1984। एक किताब लिखी गई है दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन और राजीव गांधी जस्ट आए थे। तो ये बोला था कि हम आपकी मदद लेंगे, क्योंकि इजराइल, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान में उड़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि कहां पे किसने मदद की। अब पूरा ब्लेम इजराइल पे आएगा, तो इजराइल नहीं चाहता था कि सारा ब्लेम हम पे आए।
तो भारत की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो जॉइंट ऑपरेशन इसमें जो है वो गुजरात में आके इजराइल का जो प्लेन है वो यहां पे रिफ्यूल करेंगे। यानी कि भारत एक तरीके से मदद करने वाला था, लेकिन भारत ने ये कह के मना कर दिया कि भैया देखो, इससे हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा। वैसे अभी हमने इंदिरा गांधी को खोया है और ये एक तरीके से फोर्थ इंडो पाकिस्तान वॉर हो जाएगा। तो अभी हम फुल फ्लेजेड वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते हैं, हमको अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो इसलिए जो है वो चीजें वैसी की वैसी रह गई। एक और दोस्तों ऐसे ही मौका आया था 1998 में। 1998 में एक और ऐसे ही मौका आया था जब पाकिस्तान को लगा, क्योंकि देखिए 1998 में भारत ने फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति कर लिया और हम फाइनली ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर हो गए, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करता था और सब कुछ, सारी बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत मदद की पाकिस्तान के अमेरिका ने, और पाकिस्तान अगले ही हफ्ते एक न्यूक्लियर पावर हो गया। ये तो नामुमकिन है, पूरी अमेरिका ने मदद की। तो उस समय भी इजराइल ने पाकिस्तान को नापना चाहा था और इतना डर गया था पाकिस्तान की, अपने जो उनके एम्बेसडर थे वो यूनाइटेड नेशन में इजराइल के एम्बेसडर उससे मिले, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये सब र्यूमर्स है। लेकिन कहा जाता है कि चाहे वो 1970s हो या 80s हो, उस समय रोनाल्ड रीगन थे और 1998 में भी अमेरिका उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन थे पाकिस्तान से। तो मेन हस्तक्षेप अमेरिका ने किया था कि भैया कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो इजराइल की तुम मत उड़ाना, पाकिस्तान की तुम मत उड़ाना, क्योंकि हमारा दोस्त है। यही है। अब उस समय न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी होती, इराक में तो ऐसे, इराक ईरान में तो कितने कांड किए ही हैं इजराइल ने। और इजराइल, मैंने क्या बताया, पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर उस समय काम कर दिया होता तो आज पाकिस्तान को किसी को धमकाता नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन के ही नाम पे। क्योंकि भारत को ये भी लगा था, राजीव गांधी को ये भी लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनको, पाकिस्तान को अपने लोगों की तो परवाह है नहीं, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बताऊं। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।